क्या भारत रूस से S-500 खरीदने जा रहा है? क्या S-400 के बाद भारत S-500 खरीद रहा है? क्या भारत अमेरिका की नाराजगी को मोड़कर नई डील के लिए तैयार है? S-500 की डील क्या भारत और रूस के रिश्तों में नई जान फूंकने वाली है? जय हिंद दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं लेकर आपके पास आया हूं। दरअसल भारत और रूस के बीच S-500 को लेकर बातचीत चल रही है। भारत S-400 के बाद S-500 खरीद सकता है। हालांकि भारत की तरफ से इस पे कुछ नहीं कहा गया, मगर रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ है कि भारत और रूस में इस हथियार को लेकर अंदर खाने बातचीत चल रही है। दरअसल रूस ने S-500 के अपने सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और रूस जल्द ही इसे अपनी सेना में शामिल करने जा रहा है। वहीं जब रूस के पत्रकारों ने रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव से पूछा कि क्या इस हथियार को दूसरे देशों को बेचा जाएगा, इस पे उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि रूस की सेना में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फैसला करेंगे कि क्या अन्य देशों को इसे बेचना है या नहीं। पर हमें उम्मीद है कि भारत S-500 को खरीदने वाला पहला देश होगा। भारत के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हैं और भारत के सामने सीमा पर चुनौतियां भी पेश आ रही हैं। इस कारण हम उम्मीद करते हैं कि भारत S-400 के बाद S-500 को भी खरीदेगा। क्या भारत ऐसा करेगा? क्योंकि भारत अमेरिका के काफी नजदीक आ चुका है और दोनों देशों के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हैं। वहीं अमेरिका जो कोई रूस से हथियार खरीद रहा है उस पे सैंक्शन लगा रहा है। S-400 खरीदने के बाद अमेरिका ने भारत को धमकियां भी दी थी, मगर भारत ने साफ कर दिया था कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और अमेरिका इसका फैसला नहीं कर सकता कि किससे भारत ने क्या खरीदना है। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से इस डील को लेकर कुछ नहीं कहा गया, मगर जिस हिसाब से चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक में सैन्य तैयारियां करने में लगा है और पाकिस्तान आतंकियों को भेजने में लगा है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में भारत इस डील पर कोई फैसला ले सकता है। S-500 में क्या है खास, पहले आपको वो बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत के लिए S-500 क्यों है जरूरी। S-500 S-400 का अपग्रेडेड वर्जन है। S-500 मिसाइल सिस्टम की अधिकतम रेंज 595 किलोमीटर है, यानी कि 600 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का फाइटर प्लेन हो या कोई मिसाइल, ये उसे डिटेक्ट कर मार सकती है। S-500 सिस्टम की मिसाइलें फिक्स्ड साइलो में पैक रहती हैं। S-500 मिसाइल प्रणाली में वोरोनिस लॉन्च रेंज वाली अर्ली वार्निंग रडार जो है वो लगा हुआ है। S-500 मिसाइल प्रणाली में वोरोनिस लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार लगा हुआ है। लंबी दूरी तक नजर रखने वाला अर्ली वार्निंग रडार इस मिसाइल रक्षा प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है। S-400 की तुलना में इस सिस्टम की मिसाइल 200 किलोमीटर की दूरी 6 सेकंड कम समय में तय कर लेगी और ये इस बात की भी जिम्मेदारी ले सकता है कि दुश्मन की मिसाइल को कौन से फेज में मार गिराना है। इस मिसाइल सिस्टम को दुश्मन के किसी भी तरह के हथियार, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट, मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। S-500 को शुरू से ही बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ दुश्मनों के लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई खतरों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। रूस का दावा है कि अमेरिका के सबसे आधुनिक विमान F-35 को मार गिरा सकता है। अब बात S-400 की कर लेते हैं, जो इस साल नवंबर तक भारत को मिल जाएगा। S-400 400 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी मिसाइल और फाइटर प्लेन को गिरा सकता है। चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी माना जा रहा है, खासकर उस वक्त जिस वक्त टू फ्रंट वॉर की नौबत आ जाए। वही बात अगर S-500 की करें तो वो ज्यादा आधुनिक है, भारत खरीदेगा ये नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, मगर रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने जो संकेत दिए हैं कि भारत इस सिस्टम को खरीद सकता है और वो भारत को इस सिस्टम को बेच सकते हैं। उनका ये भी दावा है कि वो भारत के दुश्मन देशों को इस सिस्टम को नहीं बेचेंगे। तो यहीं से पता और अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत सरकार और रूस के बीच अंदर खाने कोई बातचीत इस सिस्टम को लेकर चल रही है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।